हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई सी एस और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई सी एस में स्वागत करता हूं। हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर क्लास चल रही है जहां पर हमने लास्ट क्लास में पावर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पावर्स। कौन कौन सी पावर्स डिस्कस करूंगा? स्पार्डेनियन पावर्स है ना, डिप्लोमेटिक पावर और मिलिट्री पावर। ये तीनों पावर किसको देखे रखिए? राष्ट्रपति को देखे रखिए, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यह मेरा छोटा सा इंट्रो, आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, है ना। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बार बता देता हूँ हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जुडिशियल पावर, पार्डन राइट्स, डिप्लोमेटिक पावर और फिर मिलिट्री पावर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझा देता हूँ जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या देखे रखी है किसको? राष्ट्रपति को, है ना। तो समझते हैं क्या कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है किसको? चीफ जस्टिस को, है ना। वो किसको? जो भी न्यायाधीश होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उनको अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, बट एडवाइस दे सुप्रीम कोर्ट, ये बाइंडिंग नहीं है, ये बाध्य नहीं है। एडवाइस ले भी सकता है, यदि एडवाइस दी तो उसको मानना या ना मानना किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर है। वो एडवाइस देना या ना देना ये भी किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ना। वो आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत उसको पार्डन राइट्स भी दी गए, यानी जो क्षमा शक्ति है वो भी किसको दी गई है? भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। मान लो किसी ने ऑफेंस करा, है ना, या किसी को इम्प्रिजमेंट हो गया, यानी किसी को जेल हो गई 10 या 15 साल की, या कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, या किसी को फांसी पे लटकाना है, फिर उसको माफ़ करना है, ये सारी पावर्स किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। कौन कौन सी पावर्स, पार्डन राइट्स कौन कौन से, वो हम देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पर कौन सा है? पहले पार्डन यानी क्षमा, यानी किसी भी या बोल सकते हो किसी भी सज़ा को, है ना, कोई भी सज़ा हो उसको पूरी तरह से माफ़ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कोई भी सज़ा, मान लो उसको फांसी हुई तो उसको पूरी तरह से माफ़ कर सकता है ना। या फिर 10 से 15 साल की जेल है, उसको पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। नहीं वो फिर क्या निकलाएगा? क्रिमिनल नहीं कहलाएगा। सेकेंड पावर कौन सी पार्डन राइट्स में? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी प्रकृति चेंज कर देना सजा की। कैसी? मान लो फांसी होनी है तो फांसी को 10 साल की जेल में परिवर्तन कर दिया, 2 साल की जेल है तो आजीवन कारावास दे दिया, या आजीवन कारावास है तो 10 से 15 साल की जेल की दे दी। तो इस तरह से प्रकृति चेंज कर सकता है ना, किसकी? सजा की। तीसरी पावर क्या है? रेमिशन। रेमिशन यानी जो जेल होती है, जो कारावास है, उसकी जो उसका कार्यकाल वो कम कर सकता है। कैसे? मान लो, रेमिशन समझना अच्छे से डिटेल में। मान लो आपको 10 साल की जेल है किसी भी अपराधी को, तो उसको 5 साल की कर दी, यानी आधी कर दी। 8 साल की 6 साल की कर दी, है ना। 3 साल की तो 1 साल की कर दी। यानी कैसे भी क्या कर सकते हैं? इम्प्रिजमेंट चेंज कर सकता है, मतलब कारावास चेंज नहीं, कम कर सकता है ना। तीन पावर डिस्कस कर ली: पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन। अब समझना चौथी, रेस्पाइट। रेस्पाइट यानी मान लो कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन बन गई क्रिमिनल के साथ, जो भी अपराधी जो किस में है? जेल में। मान लो कोई महिला है, मान लो प्रेग्नेंट है, या फिर कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति है ना, उसको बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, या फिर कोई अदर किसी व्यक्ति को क्या है? बहुत ज़्यादा बीमारी है। तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है, तो इस कारण क्या क्या कर सकता है? जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर, उनके जो कारावास है ना, उनकी सज़ा कम करवा सकता है। मान लो एक 10 साल का मान लो एक व्यक्ति है जिसको 10 साल की जेल हो गई जेल। अब मान लो उसको कैंसर हो गया, है ना, कैंसर हो गया तो उसकी सज़ा कितने साल की कर दी? 7 साल की कर दी, है ना। कोई महिला है या वो प्रेग्नेंट है ना, तो उनकी सज़ा और कम कर दी ताकि उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ ना हो। मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है ना, या फिर मान लो बुढ़ापा आते आते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है तो उनको सज़ा और कम कर दी, है ना। मान लो पता है ना आपको, आजीवन कारावास दे देते हैं। अब मान लो बूढ़ा हो गया व्यक्ति वहीं पर, तो सज़ा कम कर देते हैं, है ना। ये एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है, बहुत बार करते हैं ऐसा, एक बार नहीं होता, बहुत बार हुआ ऐसा, है ना। अब आता है रिप्राई। रिप्राई मतलब समझना कि मान लो किसी भी अपराधी को फांसी की सज़ा मिली हो, फांसी की सज़ा हुई, उसको फांसी देना मान लो
किसी भी एक तारीख को फांसी देना हो, है ना, एक तारीख को फांसी देना हो, तो वो क्या कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति उसको परिवर्तन कर सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, है ना, कि बार बार फांसी की डेट चेंज हो जाती है। तो चेंज किसके द्वारा की जाती है, भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कुछ टाइम के लिए उस सज़ा को क्या क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। तो ये थे पूरी पावर, जो 5 उनको पार्डन राइट्स दी गई, क्षमा शक्ति दी गई है किसको, भारत के राष्ट्रपति को। और आगे बढ़ते हैं। अब आती है डिप्लोमेटिक पावर। देखो डिप्लोमेटिक पावर वो ऐसी पावर होती, मतलब देखिए जो हमारा भारत का संबंध किससे भी है, विदेशों से भी अच्छे हैं, है ना, विदेशों से। तो विदेशों से कुछ हमने एग्रीमेंट करके रखे हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है उनके बीच, है ना, बहुत सारी ऐसी ट्रीटी है, बहुत संधि हुई है कि इनके साथ दूसरे विदेश, मतलब दूसरे देशों के साथ, है ना, तो उनके साथ कैसे संबंध बनाए जाने, वो किसके अंदर आती है, डिप्लोमेटिक के अंदर आती है। तो डिप्लोमेटिक पावर्स भी दे के रखी है किसको, राष्ट्रपति को। देखिए कौन कौन सी, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, और जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, किसके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। किसके नाम पे किए जाते हैं, सारे प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। मान लो आपने कोई संधि बनाई तो किसके नाम पे बना होगा, आप भारत के राष्ट्रपति के नाम पे बना होगा। अब उसमें प्रधानमंत्री नहीं लिख सकते, उसमें क्या लिखोगे, भारत का राष्ट्रपति। हमेशा देखना लिखा हुआ होता है, कोई से इंटरनेशनल ट्रीटी निकाल कर देखना, उसमें मिलेगा आपको। वो किसके नाम पे की जाती है, सारी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है ना। वो जो भी इंटरनेशनल फोरम्स या फिर अफेयर्स होते हैं, है ना, वो उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी इंटरनेशनल मामले में भी किसके हाथ में पावर है, राष्ट्रपति के हाथ में। सारे काम किसके नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। भले ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेशों से संबंध बनाए रखते हैं, पर किसके नाम पे बनाते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम पर बनाते हैं, है ना। अब आती है मिलिट्री पावर। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों डिफेंस जो फोर्सेस है उनका कमांडर रहता है ना। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं हमारा भारत में, उनका कमांडर कौन रहता है, भारत का राष्ट्रपति रहता है। कौन कौन सी फोर्सेस का, देखिए इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का। इन तीनों का कमांडर कौन रहता है, भारत का राष्ट्रपति रहता है। यानी इन तीनों का चीफ जो भी है वो किसको कमांड करेगा, भारत के राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति किसको कमांड करेगा, जो चीफ है इन तीनों आर्मियों के, है ना, इन तीनों डिफेंस फोर्सेस के, इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के, है ना, कौन कमांड करेगा, भारत का राष्ट्रपति चीफ को कमांड करेगा। चीफ अपनी आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी को कमांड करता है। तो ये थी डिप्लोमेटिक पावर, है ना, मिलिट्री पावर और जुडिशियल पावर। मैंने तीनों पावर सारे अच्छे से समझा दिए और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिए हैं, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।